शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक्स को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने 53वीं से 55वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के स्टैटिक्स को हल किया है। अब आइए हम लोग 56वीं से 59वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के स्टैटिक्स के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हमने 11 नंबर प्रश्न को लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। और 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वृत्त चित्र और अनुपात सारणी जो क्रमशः एक विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत तथा विभिन्न विषयों में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात को दर्शाता है का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक वृत्त चित्र है और एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या है, इसमें वृत्त चित्र में एक विद्यालय में विभिन्न विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत को दिखाता है और इस तरफ जो टेबल दिया हुआ है इसमें विभिन्न विषयों में छात्र छात्राओं के अनुपात को दिखा रहा है। तो ये जो आपका वृत्त चित्र और सारणी दी हुई है, इन दोनों की मदद से आप आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं कला विषय में पढ़ने वाले का अनुपात क्या है। आपको बताना है कि विज्ञान और कला विषय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका अनुपात क्या है। तो आइए यहीं से वृत्त चित्र से देखते हैं। यदि विज्ञान और कला, हाँ, विज्ञान और कला की बात करें तो विज्ञान का आप प्रतिशत देख रहे हैं कि 24 है और कला का प्रतिशत कितना है, 8 है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी हुई है, कितनी है, 4800। तो 4800 का 24% निकाल लेंगे और 4800 का 8% निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, यही करना पड़ेगा और बहुत आसान प्रश्न है। हम लोगों ने क्या किया, विश्वविद्यालय में विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या जो है 4800 का 24% है, तो 4800 को 24% निकाले तो 1152 हुआ। विश्वविद्यालय में कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो है वो 4800 का 8% है, जो कटाने के बाद निकालने के बाद कितना आता है, 384 आता है। आपसे पूछा गया प्रश्न था विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं कला पढ़ने वालों का जो अनुपात है वो क्या है। तो विज्ञान और कला पढ़ने वाले का जो अनुपात है 1152 अनुपात 384 होगा। इसको यदि कटाइएगा तो ये 3:1 में कट जाता है। अतः उत्तर आपका क्या होता है, 3:1। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कह रहा था। दूसरा प्रश्न कह रहा था, यदि अगले वर्ष कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत 2 गुना होने की संभावना हो तथा यह मान लें कि विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विषय में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात अपरिवर्तनीय रहे, यानी जैसे पूर्ववत था वैसे ही रहे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों की संख्या एक वर्ष के बाद अगले वर्ष क्या होगा, 2 गुना हो रहा है, बाकी जस के तस बाकी पड़ा हुआ है। तब आपको क्या कह रहा है, तो कंप्यूटर विषय में छात्राओं का प्रतिशत विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की तुलना में कितना होगा। इस प्रश्न को बनाने में जो मेरा मत है वो अन्य लोगों से थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ पूछा अगले वर्ष, आपसे पूछा है, कब पूछा है, अगले वर्ष, इस वर्ष की बात नहीं हो रही है। कब, जब अगले वर्ष कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत 2 गुना हो जाएगा तब आपसे पूछ रहा है। लास्ट लाइन पर भी ध्यान दीजिएगा, तो लिखा हुआ है कुल विद्यार्थी की तुलना में कितना होगा, यानी अगले वर्ष के बारे में पूछा रहा है कि आगे कितना होगा। ये मैं इसलिए इतना जोर दे करके कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे जगह मैंने जो विद्यार्थी ऑथेंटिक मानता है, विद्यार्थी काफ़ी पढ़ता है उस चीज़ को, वहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर होगा कि इस वर्ष अगले वर्ष 2 गुना हो जाएगा, तो इस वर्ष देख लेंगे कि कंप्यूटर विषय में विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। हल को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी भी समझ में आएगा। कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत 18 है, टेबल से आप देख सकते हैं, टेबल है यहाँ पर। कंप्यूटर में आप कितना देख रहे हैं, 18 है। उसके बाद क्या हुआ, अन्य सभी विषय में, यदि 18 आपका कंप्यूटर में हो जाता है तो अन्य सभी विषय में मिलाकर कितना हो जाएगा,
टोटल 100% होता है, 18 कंप्यूटर में हो गया, तो अन्य सभी विषय को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा प्रतिशत में? 82 हो जाएगा। अन्य सभी विषयों में विद्यार्थियों की संख्या, तो 4800 का 82%, अन्य सभी विषय में विद्यार्थी का प्रतिशत है 82, तो 4800 का 82% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3936। कुल विद्यार्थी जो कंप्यूटर को छोड़ करके हुआ, कुल विद्यार्थियों की संख्या हुआ 3936। और अब क्या करेंगे कि दोगुना होने पर कंप्यूटर विषय में विद्यार्थी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? चूंकि 18% है आपका पहले और अगले वर्ष दोगुना हो रहा है, तो दोगुना होने पर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 36% हो जाएगा। तो दोगुना होने पर कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों की संख्या 4800 का 36% हो गया, कितना हो गया? 1728। 4800 का 36% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 1728। अब आपसे कहा कि कंप्यूटर विषय में छात्राओं की संख्या, कंप्यूटर विषय में छात्राओं की संख्या, ये जो है कुल विद्यार्थी है कंप्यूटर विषय में 1728, तो सिर्फ छात्राओं का आपसे पूछा गया है, तो यहां पर आपको सिर्फ छात्राओं का निकालना है। तो कंप्यूटर विषय में छात्राओं की संख्या को हम लोग टेबल से देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको टेबल दिखा देते हैं। इसमें क्या है कि छात्राएं हैं 3 अनुपात में और छात्र है 5 अनुपात में, यानी कुल 8 में से जो है 3 है आपके छात्राएं, तो कुल का 3/8 करेंगे तो छात्राओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हुआ? 1728 है टोटल विद्यार्थी कंप्यूटर विषय में, 1728 का 3/8 करेंगे तो कंप्यूटर विषय में छात्राओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो है आपका 648। तो कुल छात्रों की संख्या कितना है? तो कुल छात्रों की संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पर है आपका 3936 अन्य सभी विषय में, और कंप्यूटर विषय में कुल छात्र कितने हैं? 1728। दोनों को जोड़ेंगे 3936 और 1728 को, तो आपका हो जाएगा 5664। तो बाकी लोग क्या किए हैं? 648 बटे 4800 कर दिए हैं। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अगले वर्ष, चूंकि कंप्यूटर में विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हो रही है, तो अगले वर्ष कुल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी, ना कि 4800 रहेगा। ठीक है, 4800 ज़्यादा कुल विद्यार्थियों में अगले वर्ष पूछा है आपसे, तो अगले वर्ष कुल विद्यार्थी 4800 नहीं रहेगा, बल्कि 4800 से ज़्यादा रहेगा। मैंने यहाँ क्या किया है कि कंप्यूटर विषय में जो छात्राओं का प्रतिशत है, छात्राओं की संख्या बटे कुल संख्या गुना 100, और इसको जब हल करेंगे तो 11.44% प्राप्त होता है उत्तर। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न गौ, कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर विज्ञान पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अंतर का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले कला पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं का अंतर ज्ञात कर लेंगे, फिर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं का अंतर ज्ञात कर लेंगे, फिर हम लोग उसका प्रतिशत भी निकाल लेंगे, अंतर का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे किए हैं। प्रश्न गौ, गौ का उत्तर व्याख्या यहाँ पर है। कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है, कला पढ़ने वाले का कितना है? टेबल से देख लेते हैं, 8% यहाँ पर होना चाहिए, है ना। कला पढ़ने वाले 8%, और कला के बाद विज्ञान पढ़ने वाले का भी प्रतिशत देख लिया जाए। विज्ञान पढ़ने वाले का प्रतिशत आपका कितना है? 24 है। तो कला पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत 8 था, तो 4800 का 8% निकाले 384 हुआ। और उसके बाद कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अनुपात का अंतर, तो छात्राएं अधिक थी, उसमें छात्रों की संख्या को जो घटाए तो 1:3 हुआ, यानी अनुपात का अंतर क्या है? 1:3 है। तो संख्या में अंतर क्या हो जाएगा? कला पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या में अंतर हो जाएगा 184 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 128। पुनः उसी प्रक्रिया के द्वारा जैसे कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाले, उसी प्रकार से विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 4800 का 24% निकालेंगे तो 1152 हो जाएगा। पुनः विज्ञान पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का अंतर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो उसमें छात्राएं थी 5/8 और छात्र था 3/8, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाए प्राप्त हुआ 2/8, यानी छात्र छात्राओं की संख्या का अंतर का अनुपात जो है 2:8 है। अब यदि अंतर संख्या में ज्ञात करेंगे तो 1152 का 2/8 कर देंगे तो संख्या में अंतर पता चल जाएगा।
यानी कला पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या का जो अंतर है वो 288 छात्र है। यानी कि 288 एक में ज़्यादा होगा, दूसरे में 288 कम होगा। अंतर आप ज्ञात कर चुके हैं, आपको प्रतिशत ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्राओं का अंतर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो विज्ञान का कितना प्रतिशत है कला, ऐसे प्रश्न क्या है, विज्ञान का कितना प्रतिशत है कला। तो विज्ञान का कितना प्रतिशत है यह पूछा है, तो हम विज्ञान यहाँ पर निकल गया है, तो जिसका पूछे उसको बटे में नीचे देना है। तो पूछा विज्ञान का कितना, विज्ञान का, ठीक है, तो विज्ञान का पूछा तो विज्ञान वाले को नीचे, यानी कला वाले को ऊपर, विज्ञान वाले को नीचे। प्रतिशत पूछा है तो गुना 100, और इसको जब कटा के हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 44.44%। तो 3 प्रश्न हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। चौथा प्रश्न है घ नंबर, वृत्त चित्र में विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ने वाली छात्राओं, वाणिज्य पढ़ने वाली सिर्फ छात्राओं को प्रदर्शित करने वाला वृत्तखंड वृत्त के केंद्र में कितने अंश का कोण बनाता है। आपको बताना है कि डिग्री में कितना डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि टोटल 100% है। यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 100%, और 100% बराबर कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री। पूरा वृत्त जो है ना 360 डिग्री का होता है। तो 100% बराबर 360 डिग्री। वाणिज्य में आपसे पूछा है तो वाणिज्य का कितना प्रतिशत है, 22%। 100% बराबर 360 डिग्री, तो 22% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 360/100 और गुना 22। जब आप इसको कटाइएगा, इसका उत्तर बना हुआ है, तो आइए वहीं पर देख लेते हैं कि कटा के कितना आता है। यहाँ पर गौ के बदले क्या होगा, घ होगा, यानी चौथे प्रश्न का उत्तर व्याख्या है यहाँ पर। तो वृत्त चित्र में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हम लोग पीछे देख चुके हैं, चित्र से भी 22% था। अब चूंकि 100% बराबर 360 डिग्री है, इसलिए 22% बराबर कितना, तो 79.2 डिग्री आएगा। ठीक है, अब है कि वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं का कोण कितना होगा। ये छात्र और छात्राओं को दोनों मिला करके कोण इतना आता है, तो सिर्फ छात्राओं का कोण कितना होगा, तो छात्राओं का अनुपात था 7 कुल 12 में से, और छात्र का अनुपात कितना था, 5 कुल 12 में से। तो हमको पूछा कि सिर्फ छात्राएं कितनी हैं, तो छात्राओं का कोण कितना हो जाएगा आपका, 79.2 गुना 7/12। इसको करने के बाद जो हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 46.2 डिग्री का कोण जो है वृत्त के अंश में बनाएगा, 46.2 डिग्री अंश का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा 56वें से 59वें के लिए प्रश्न संख्या 11, यानी पहले प्रश्न का उत्तर व्याख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और बीपीएससी मेंस तैयारी को लेकर के आपके मन में कोई उथल पुथल है, कोई संशय बना हुआ है, तो आप हमें कमेंट करें। उम्मीद है कि आपके संशय, आपके डाउट को हम दूर कर पाएंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।